दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, क्योंकि संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से लगातार एक खबर चल रही है कि यूरोप के सभी देश एक के बाद एक करके यूक्रेन को टैंकों की सप्लाई शुरू कर रहे हैं। शुरुआत हुई पोलैंड एस्टोनिया से, उसके बाद इसमें कूदा स्पेन, फिर पुर्तगाल, फिर ब्रिटेन और अब जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन में वो अपने टैंकों को रूस के खिलाफ उतारेगा। आपको बता दें कि इन सभी देशों में से जर्मनी के ऐलान को सबसे बड़ा माना जा रहा है और इसका कारण है कि यूरोप के जितने भी देश अपने अलग अलग टैंकों को भेज रहे हैं उसमें से जर्मन टैंकों को सबसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने जो अब्राहम टैंक और ब्रिटेन ने चैलेंजर टैंक भेजा है वो नॉर्मल टैंक की तरह ही काम करते हैं, जबकि जर्मनी जो टैंक भेज रहा है वो है लेपर्ड टैंक, जो काफी टैंकों से काफी अलग है, क्योंकि यह नॉर्मल गोले बारूद को तो दाग ही सकता है, साथ ही यह टैंक परमाणु गोला बारूद को भी दाग सकता है। यानी इस टैंक से दुश्मन पर परमाणु हमला भी किया जा सकता है। और इसकी दूसरी खासियत यह भी है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो ये है कि यह टैंक परमाणु हमले से बच भी सकता है। और यूक्रेन को भी इस वक्त इन्हीं टैंकों की जरूरत है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि रूस कुछ दिनों से यूक्रेन को धमकी दे रहा है कि अगर वो इस युद्ध से पीछे नहीं हटता है तो रूस उस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला बोल देगा। आपको बता दें कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन छोटे परमाणु हथियारों को कहा जाता है, और अगर रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला करता है तो पूरे युद्ध के मैदान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा। ऐसे में यूक्रेन के लिए लेपर्ड टैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह टैंक ऐसे इलाके में भी युद्ध लड़ सकते हैं जहां न्यूक्लियर हमले हो रहे हो, रेडिएशन फैल रहा हो या फिर बायोलॉजिकल वेपन से हमला हो रहा हो, क्योंकि इसके अंदर बैठे फौजी सुरक्षित रह सकेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के हाथ लेपर्ड टैंक का लगना यानी यूक्रेन को युद्ध में ज्यादा बूस्ट मिलना। दोस्तों वैसे तो पिछले 3 महीनों से यूक्रेन ने जो किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। यूक्रेन न सिर्फ रूसी सेना को रोकने में कामयाब हुआ है, बल्कि हर एक लड़ाई में इन्होंने लगातार रूसी सेना को पीछे भी ढकेला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन का जो ऑफेंस है वो काफी कम हुआ है। ये अब रूसी सेना को पीछे नहीं ढकेल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई हो रही थी वो ऐसे इलाके में हो रही थी जहाँ पर जंगल, दलदली जमीन, इसके अलावा उबड़ खबड़ वाले इलाके थे, जहां पर यूक्रेन की सेना अपने ATGM मिसाइल यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी सेना के टैंकों को तबाह कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है। अब जिस जगह ये दोनों युद्ध लड़ रहे हैं वो समतल इलाका है। ऐसे में खुले में लड़ाई में लड़ने के लिए यूक्रेन के पास कोई अच्छा खासा हथियार नहीं है, जबकि वहीं रूसी सेना अपने बड़े बड़े टैंक को लेकर यूक्रेन की सेना के स्वागत के लिए सीमा पर खड़ी है। यही कारण है कि अब रूस से निपटने के लिए यूक्रेन को टैंकों की जरूरत पड़ रही है, और इसीलिए ही यूरोप के लगभग सभी देश यूक्रेन को अपने एडवांस टैंक देने का फैसला कर रहे हैं। दोस्तों ये बात नाटो भी अच्छे से जानती है कि यूक्रेन युद्ध में टैंकों का क्या हाल हुआ है, फिर भी यूक्रेन को टैंक दे रहे हैं ये लोग। इन्होंने कुछ तो प्लान बनाया होगा। दरअसल नाटो को पता है कि अब युद्ध समतल जमीन पर हो रही है, इसलिए वहां पर सैनिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहां पर छुपने की कोई जगह नहीं है, जिस कारण कई सैनिकों की जान जा सकती है। इसी वजह से नाटो ने टैंक टू टैंक युद्ध लड़ने का फैसला किया है। नाटो न सिर्फ यूक्रेन को टैंक दे रहा है, बल्कि नाटो टैंक के साथ साथ यूक्रेन को सैकड़ों की तादाद में एडवांस ATGM मिसाइल भी दे रहा है, ताकि रूस के टैंकों को मारकर रूसी सेना को पीछे ढकेला जा सके। वहीं दोस्तों रूस का सबसे बड़ा पत्ता है T-40 अर्माटा टैंक, जिसे सभी टैंकों में सबसे ताकतवर माना जाता है। आपको बता दो कि युद्ध की शुरुआत में रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही रूसी सेना ने अर्माटा टैंक को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, क्योंकि इसे चलाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। वहीं कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अभी T-40 अर्माटा टैंक डेवलप ही नहीं हुआ है, और जिन टैंकों को शुरुआत में रूसी सेना ने इस्तेमाल किया वो T-40 अर्माटा टैंक के प्रोटोटाइप थे, जिनमें अभी कुछ कमियां थी। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ साल पहले रूस ने यह दावा किया था कि हमने इसकी टेस्टिंग पूरी कर ली है और 2022 के शुरुआत में ही T-40 अर्माटा टैंक का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। लेकिन इस टैंक का प्रोडक्शन शुरू होता उससे पहले ही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो गया। यानी इस वक्त रूस के पास जो टैंक है वो 30 से 40 साल पुराने हैं। ऐसे में T-40 अर्माटा टैंक रूस के लिए काफी जरूरी था, और यही वजह है कि नाटो का मानना है कि इस युद्ध को यूक्रेन जीत सकता है। लेकिन दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या लगता है आपको इस युद्ध का नतीजा क्या होगा, यूक्रेन जीतेगा या फिर रसिया? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।